the number of solution of E1 plus E2 plus E3 is equal to 17, where E1, E2 and E3 are non-negative integers. With E1, E2, E3 पर condition आ गई, E1 greater or equal to 2, less or equal to 5, E1 greater, E2 greater or equal to 3, less or equal to 6, and E3 greater or equal to 4, less or equal to 7. हमने E1, E2, E3 की हमने ये इक्वेशन जो हमें गिवन है E1 प्लस E2 प्लस E3 इज इक्वल टू 70, हमने बताना है कि इसके कितने सॉल्यूशंस हैं। अब पहली चीज हमारे पास वैल्यू गिवन है, एक जो E1 की वैल्यूज है वो 2 के इक्वल है, ये 2 से बड़ी है, 5 के इक्वल है या 5 से लेस है। जैसे हमने वो कुकीज वाला किया कि एट लीस्ट 2 बट नॉट मोर देन 4, तो ये E1 की वैल्यू मिनिमम 2 है लेकिन 5 से ज्यादा नहीं है। ठीक है, तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स फोर प्लस एक्स फाइव, ये इसका जनरेटिंग फंक्शन बन जाएगा। E1 की वैल्यू या तो 2 है या 2 से ग्रेटर है या 5 है या 5 से लेस है, 5 से ज्यादा नहीं है, 2 से कम नहीं है, तो ये इसका जनरेटिंग फंक्शन बन गया एक्स स्क्वायर से लेके एक्स फाइव तक। सिमिलरली जो E2 है ग्रेटर और इक्वल टू 3 लेस और इक्वल टू 6, E2 की वैल्यू 3 से कम नहीं है, 6 से ज्यादा नहीं है, एंड E3 की वैल्यू भी 4 से लेस नहीं है और 7 से ज्यादा नहीं है। और हमने क्या बताना है कि जो हमारे पास इक्वेशन है E1 प्लस E2 प्लस E3 इज इक्वल टू 70, जैसे इस क्वेश्चन में था कि हमारे पास 8 कुकीज हैं, हमने वो 3 को देनी है, 3 बच्चों को देनी है, तो हमने 8 का x रेज टू 8 का कोफिशिएंट निकाला। यहाँ पर लेट हमारे पास ये 3 बच्चे हैं E1 प्लस E2 प्लस E3, इन 3 में हमने ये 17 देने हैं कुकीज, तो हमारे पास जो कोफिशिएंट हमने फाइंड करना होगा वो x रेज टू 17 का निकालना होगा, अगर आप इस क्वेश्चन को इसके साथ साथ लेके चलेंगे कुकीज वाले से। तो जो 3 आपके पास इक्वेशंस जनरेटिंग फंक्शन बने हैं उनको मल्टीप्लाई कर दें, तो x रेज टू 17 का जो कोफिशिएंट होगा उतने आपके पास सॉल्यूशन आएंगे। तो फर्स्ट डेफिनेशन इज सीक्वेंस। A function from set of natural numbers to a subset of real numbers is called a sequence. सीक्वेंस एक ऐसा फंक्शन होता है जिसकी डोमेन सेट ऑफ नेचुरल नंबर होती है और उसकी को डोमेन वो सेट ऑफ रियल नंबर्स का एक सबसेट होती है। आपने काफी सीक्वेंस की एग्जांपल्स पढ़ी होंगी, 1 2 3 4, ये भी एक सीक्वेंस है, 1 4 9 16 25, ये भी एक सीक्वेंस है। डिफरेंट टाइप के सीक्वेंस हैं और इसमें अगर आप देखते हैं तो इसमें आपको सीक्वेंस से अगली टर्म मिल रही है कि आप पिछली टर्म में 1 को ऐड कर रहे हैं तो आपको अगली टर्म मिल रही है। इस सीक्वेंस में क्या अरेंजमेंट चल रही है कि आप हर टर्म का 1 का स्केयर ले रहे हैं, 1 आ रहा है, 2 का स्केयर 4, 3 का स्केयर 9, 4 का स्केयर 16 एंड 25 5 का स्केयर लेंगे तो वो 25 आ जाएगा। तो हमारे पास सीक्वेंस की एग्जांपल्स हैं, डिफरेंट एग्जांपल्स हैं। हम सीक्वेंस की टाइप्स की तरफ चलते हैं। हम यहाँ पर भी पहले देख लेते हैं कि अगर मेरे पास सीक्वेंस है लेट 1 2 4 8 16 एंड सो ऑन। अब इस सीक्वेंस में क्या चल रहा है, सीक्वेंस की अगली टर्म बनाने का जो मेथड है वो डिफरेंट है। वो क्या है कि आप पिछली टर्म में 1 को ऐड करें, आपको अगली टर्म मिल रही है। दूसरे अल्फाज में हम यहाँ पर ये भी देख सकते हैं कि पिछली नेक्स्ट टर्म का जो पिछली जो सक्सीडिंग टर्म है उसकी प्रोसीडिंग टर्म के साथ जो डिफरेंस आ रहा है वो 1 आ रहा है। यहाँ पर अगर आए तो यहाँ पे ऐसा नहीं है, इधर थ्रू आउट डिफरेंस 1 चल रहा है, 2 माइनस 1 1, 3 माइनस 2 1, 4 माइनस 3 1, सो ऑन, आगे 5 आएगा, 5 माइनस 4 1। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, 2 माइनस 1 1, 4 माइनस 2 2, 8 माइनस 4 4,
डिफरेंस सेम नहीं है, लेकिन यहाँ पर क्या चल रहा है कि अगर हम सक्सीडिंग टर्म को प्रोसीडिंग टर्म पे डिवाइड करें, नेक्स्ट टर्म को पिछली टर्म पे डिवाइड करें तो आंसर सेम है। 2 डिवाइड बाई 1 2, 4 डिवाइड बाई 2 2, 8 डिवाइड बाई 4 2, 16 डिवाइड बाई 8 2। तो डिफरेंट टाइप की हमारे पास सीक्वेंसेस आ रही हैं, तो हमने इनको टाइप्स के लिहाज से इनकी मुख्तलिफ कैटेगराइज किया हुआ है इनको। तो हम इसकी पहली कैटेगराइजेशन पढ़ते हैं, वो है हमारे पास अरिथमेटिक सीक्वेंस। लेट if an minus 1 is same for all n greater or equal to 1। an minus 1, an नेक्स्ट टर्म, an minus 1 उससे पिछली टर्म। अगर हम नेक्स्ट टर्म को पिछली टर्म से सब्ट्रैक्ट करें तो हमें जो आंसर मिले वो यानी कि हर वैल्यू के लिए सेम मिले, यानी कि a2 माइनस a1, a3 माइनस a2, a4 माइनस a3, a5 माइनस a4, ये सारे अगर हमारे पास सेम आ रहे होंगे तो ऐसी सीक्वेंस को हम अरिथमेटिक सीक्वेंस कहते हैं। और ये जो टर्म है एंड द टर्म an माइनस 1, इसको हम कहते हैं इज कॉल्ड कॉमन डिफरेंस डिनोटेड बाय डी। कॉमन डिफरेंस कहते हैं और इसको हम डी से रिप्रेजेंट करेंगे। द फार्मूला फॉर nth term of arithmetic sequence, इसको अरिथमेटिक सीक्वेंस भी कहते हैं, इसको अरिथमेटिक प्रोग्रेशन भी कहते हैं। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को हम शॉर्ट फॉर्म में फिर लिखते हैं एपी। द फार्मूला फॉर द nth term of arithmetic sequence is an is equal to a1 plus n minus 1 into d। अगर हमारे पास अरिथमेटिक सीक्वेंस की फर्स्ट टर्म हो और उसका कॉमन डिफरेंस हमारे पास हो तो हम उसकी कोई भी टर्म निकालना चाहे, चाहे हम हजारवीं टर्म निकालना चाहे, हम वो निकाल सकते हैं। फिर हमें क्या चाहिए होगा, a1 चाहिए होगा और d चाहिए होगा। a1 यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, फर्स्ट टर्म को, d रिप्रेजेंट कर रहा है कॉमन डिफरेंस को, an रिप्रेजेंट कर रहा है nth टर्म को और n रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर ऑफ टर्म्स को। ये हमारे पास जनरल टर्म का फार्मूला है। हमें एपी की कोई भी टर्म चाहिए हो तो दो चीजों की जरूरत है हमें, एक फर्स्ट टर्म a1 की और दूसरा कॉमन डिफरेंस क्या है उसकी हमें जरूरत पड़ती है। ये फार्मूला ये आपने पहले सारी चीजें फर्स्ट ईयर में पढ़ी हुई हैं, हम इनको यहाँ पे रिवाइज ही कर रहे हैं। उसके बाद हम एक्सरसाइज पे चलते हैं जी। जो क्वेश्चन इन फार्मूला से रिलेटेड हैं पहले हम वो कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, राइट द फर्स्ट 5 टर्म। सेकंड पार्ट देखते हैं इसका, an is equal to n factorial minus 2 raised to n। पहली 5 टर्म लिखनी है a1 से लेकर a5 तक, n को 1 पुट किया,
1 factorial minus 2 raised to 1, 1 minus 2 minus 1, n को 2 पुट किया, a2 2 factorial minus 2 square 2 minus 4 is equal to minus 2, n को 3 पुट किया, 3 factorial minus 2 raised to 3 6 minus 8 minus 2, n को 4 पुट किया, 4 factorial minus 2 raised to 4 24 minus 16 8, n को 5 पुट किया, a5 is equal to 5 factorial minus 2 raised to 5 120 minus 32, तो ये आ जाएगा 88। तो ये इसकी जो सीक्वेंस हमारे पास गिवन थी nth टर्म गिवन थी, उसका हमने फर्स्ट 5 टर्म्स निकाल। क्वेश्चन नंबर 2, राइट द सीक्वेंस हुज फर्स्ट टर्म आर 1 1। एक ऐसी सीक्वेंस लिखें जिसकी पहली दो टर्म्स हैं 1 1। सीक्वेंस क्या है जी? पहली दो टर्म हैं 1 and 1। Each succeeding term is the sum of two preceding term। Succeeding कहते हैं जो नेक्स्ट टर्म आनी है, preceding कहते हैं जो पिछली टर्म है। Each succeeding term is the sum of two preceding term। हर नेक्स्ट टर्म पिछली दो टर्म्स का सम है। This is known as Fibonacci sequence। सीक्वेंस लिखनी है जिसकी सक्सीडिंग टर्म प्रीसीडिंग दो का सम हो। तो इसकी अगली टर्म क्या आएगी? अगली टर्म जो होनी है वो पिछली दो का सम, इन दोनों को ऐड कर दिया 2। अगली टर्म पिछली दो का सम 2 + 1 3। अगली टर्म पिछली दो का सम 3 + 2 5। अगली टर्म पिछली दो का सम 5 + 3 8। अगली टर्म पिछली दो का सम 8 + 5 13। अगली टर्म पिछली दो का सम 21 एंड सो ऑन। तो ये आपकी सीक्वेंस आ गई। हर जो सक्सीडिंग टर्म है वो प्रीसीडिंग टू टर्म्स का सम हो। Question number 3, write the first four term of the following arithmetic sequence if a1 is equal to 5 and other three consecutive terms are 23 26 29। फर्स्ट टर्म गिवन है आपके पास, a1 है 5 और तीन कंसेक्यूटिव टर्म्स दे दी 23 26 29। फाइंड द फर्स्ट फोर टर्म। पहली चार टर्म अरिथमेटिक सीक्वेंस की निकालनी है। तो अरिथमेटिक सीक्वेंस की अगर कोई भी टर्म आपने फाइंड करनी है, उसके लिए आपको फर्स्ट टर्म चाहिए होती है और कॉमन डिफरेंस चाहिए होता है। फर्स्ट टर्म आपके पास है, कॉमन डिफरेंस यहाँ से निकाल लें। 26 minus 23 ये आ गया 3 के इक्वल। अब द nth टर्म इज an is equal to a1 plus n minus 1 into d। पहली चार टर्म निकालनी है, तो पहली टर्म है n को 2 से स्टार्ट करते हैं। a1 है 5 plus 2 minus 1 into 3। 5 plus 1 into 3, तो ये आ जाएगा 8। n को 3 पुट किया, a1 plus 3 minus 1 into d। a1 है मेरे पास 5, 2 into 3, 6 plus 5 11। अगली टर्म आ जाएगी 14। तो फर्स्ट फोर टर्म्स पूरी हो गई। ये फर्स्ट टर्म 5 8 11 एंड 14, ये a4। कॉमन डिफरेंस 3 है। पहली टर्म में ही आप कॉमन डिफरेंस को ऐड करते जाएं, आपको अगली टर्म्स मिलती जाएंगी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द 18th टर्म ऑफ AP। 18th टर्म A18 ये हमने फाइंड करनी है। इफ इट्स सिक्स्थ टर्म इज 19, A6 है 19 एंड नाइन्थ टर्म इज 31, A9 is equal to 31।
6th टर्म गिवन है, 9th टर्म गिवन है, हमें 18th टर्म चाहिए एपी की, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन यानी अरिथमेटिक सीक्वेंस की। तो अरिथमेटिक सीक्वेंस की कोई भी टर्म चाहिए हो, दो चीजों की जरूरत, A1 की और कॉमन डिफरेंस D की। तो ये जो दो इक्वेशन हमारे पास हैं, यहाँ से हम A1 भी निकाल लेते हैं और यहाँ से D भी निकाल लेते हैं। हमें पता है कि हमारे पास nth टर्म का फार्मूला है an इज इक्वल टू A1 प्लस n माइनस वन इंटू डी। 6th टर्म का फार्मूला अगर हमने निकालना है तो हम n को यहाँ पे 6 पुट कर देते हैं, 6 माइनस वन इंटू डी, तो ये आ जाएगा A1 प्लस 5D, यानी A6 का फार्मूला A1 प्लस 5D इज इक्वल टू 19। सिमिलरली जो 9th टर्म A9 होगी, इसका फार्मूला होगा A1 प्लस 8D इज इक्वल टू 30। मतलब दिस इज इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2। इन दोनों को सॉल्व करके हमने A1 और D निकालना है, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दें तो A1 आ जाएगा। सब्ट्रैक्ट किया A1 से कैंसिल, 5D माइनस 8D माइनस 3D, 19 माइनस 31 माइनस 12, तो D आ जाएगा 4 के इक्वल। D की वैल्यू को 1 या 2 में कहीं भी पुट कर दें तो हमें A1 मिल जाएगा। 5 इंटू 4 इज इक्वल टू 19, तो A1 आ जाएगा -1 के इक्वल। तो हमें एपी की कोई भी टर्म चाहिए हो, उसके लिए हमें A1 और D चाहिए होता है, वो हमने फाइंड कर लिया। अब हमें चाहिए A18 का फार्मूला A1 प्लस 17D। A1 भी हमारे पास है, D भी हमारे पास है, वैल्यूज पुट कर दें तो ये आ जाएगा -1 प्लस 68 विच इज 67। तो ये इसकी 18th टर्म आ गई। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5, which term of the AP -2 4 10 so on is 148। हमने बताना है कि इस AP की कौन सी टर्म 148 है। ठीक है, कौन सी टर्म, मतलब हमने यहाँ पर n फाइंड करना है, कौन सी टर्म 148। हमारे पास A1 है -2, D है 4 माइनस -2 विच इज 6, और लास्ट टर्म हमें बता दी है, तो an हमारे पास है 148। ये सारी वैल्यूज फार्मूले में पुट कर दें, A1 प्लस n माइनस वन इंटू डी में, तो आपको यहाँ से n मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, if the nth term of the AP is 3n minus 1, find AP। an गिवन है, AP फाइंड करनी है, n की वैल्यूज पुट करते जाएं तो आपको डिफरेंट वैल्यूज मिले। n को 1 पुट करेंगे, A1 2 पुट किया, A2 3 पुट किया, A3 सो ऑन, ये आपको सारी वैल्यूज यहाँ से मिल जाएंगी। तो ये आपकी आ जाएगी AP।